जय हिंद जी। आपने सही देखा कि कोन क्रशर यदि चलते चलते बंद हो जाता है या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ देर चलता है और चलने के बाद बंद हो जाता है, फिर वो वापस रीसेट हो जाता है। जब उसको रीसेट करते हैं, रीसेट करने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो क्या चेक करें और कौन सा इंडिकेटर को देखें? तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि वो फॉल्ट कौन सा है, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मैकेनिकल फॉल्ट होगा तब भी ट्रिप तो इलेक्ट्रिकल से ही होता है। क्लियर आपका? तो इसमें क्या है कि मैकेनिकल जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को सेफ रखने के लिए इलेक्ट्रिकल उसमें डिवाइस लगे होते हैं। वो डिवाइस क्या क्या हो सकता है? वो स्विच भी हो सकता है, वो सेंसर भी हो सकता है। ठीक है, बहुत जगह आपने देखा होगा कि जैसे इस टाइप का स्विच भी देखे होंगे या फिर इस टाइप का सेंसर भी देखे होंगे। तो ये डिवाइस लगा के उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि उसको सेफ किया जाता है। और जो स्विच लगाए जाते हैं, जो सेंसर लगाया जाता है, उससे क्या किया जाता है कि उसी से एक इंडिकेटर को कनेक्ट कर दिया जाता है कि बाई चांस अगर कोई किसी में फॉल्ट आए, यानी कि आपका फिल्टर चौक हो जाए, वायल फ्लो में प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि अलार्म आ जाए, तो वो इंडिकेट कर दे कि आखिर हमें फॉल्ट कहाँ से देखना है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको हर एक स्विच को देखना होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें कुछ स्विच ऐसा होता है कि जिसे आप ओपन कर देंगे तो वो नॉर्मली आपका काम करना चालू कर देगा। कोई क्या होता है कि सीरीज यानी कि एनसी ब्लॉक होते हैं, कोई क्या होता है कि पीएनपी सेंसर भी लगे होते हैं। ठीक है, पीएनपी सेंसर में लगे होते हैं तो वो क्या करता है कि वहाँ से एक वोल्टेज जनरेट करता है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को वो जाके वहाँ पर सिग्नल देता है और सिग्नल देने के बाद आगे वो कॉन्टैक्टर को ट्रिप करता है। क्या होता है, सबसे पहले आप इंडिकेटर को देखिए। ठीक है, कि कौन सा इंडिकेटर आपका ग्लो कर रहा है, वो आपको इंडिकेशन दे देगा कि वो कहाँ से फॉल्ट है। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका मान लें कि इंडिकेटर ही ख़राब है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आप इंडिकेटर जनरली ख़राब नहीं होते, और इंडिकेटर ख़राब है तो उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं या फिर मैनुअली आप उसे चेक करके भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं, एक फॉल्ट लेते हैं, वायल फ्लो अलार्म। ठीक है, अगर वायल फ्लो अलार्म दे रहा है तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, वायल फ्लो का मतलब ही होता है कि हाइड्रोलिक वायल का जो पाइप होता है, जो सर्कुलेशन पाइप होता है, तो हाइड्रोलिक वायल सर्कुलेशन जो पाइप होता है उसमें वायल फ्लो होते रहना चाहिए। ठीक है, वायल फ्लो अगर होगा उसमें तो वो वहाँ से सप्लाई आपको जनरेट करता रहेगा और आगे की ओर फॉरवर्ड करता रहेगा। वो सेंसर के यही काम है कि उसके अंदर यदि वायल फ्लो हो रहा है तो वो वहाँ से सप्लाई को कट नहीं करेगा, वो आगे सिग्नल दे देगा कि यहाँ से ओके है। बाई चांस अगर वहाँ से प्रॉब्लम होता है वायल फ्लो से तो क्या क्या आप चेक करेंगे? तो चेक क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक तो जनरली होता है वायल फ्लो में एक मूविंग पार्ट लगता है। ठीक है, और इस टाइप में देख सकते हैं आप। और दूसरी चीज़ क्या होता है, अगर वो सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि सर्कुलेशन कर रहा है, वो घूम रहा है वो, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि वायल फ्लो हो रहा है। अब सेकंड आपको क्या देखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जितना वायल चाहिए उतना उसमें सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो आपका जो टैंकी में रिटर्न वायल आता है, जो हाइड्रोलिक हाउस पाइप से जो आता है रिटर्न, उससे देखिए आप एक लिमिट के अनुसार उसमें वायल रिटर्न आता है। अगर उतना रिटर्न नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं इशू हो रहा है, या तो पंप से उतनी वायल को फ्लो नहीं हो पा रहा है, या फिर वायल की क्वालिटी ख़राब हो गई है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत दिन सर्विस का टाइम ओवर हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है और उसको चेंज नहीं करता। तो वायल में क्या होता है कि गाढ़ापन आ जाता है, उसमें ग्रीस डस्ट वगैरह मिल जाता है। तो पंप को जो वायल जितना प्रेशर से आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, सक्शन करके सक करके, तो उतनी स्पीड में फॉरवर्ड नहीं कर पाता। तो जब फॉरवर्ड ही नहीं करेगा तो उतना ही अपने लिमिट के अनुसार कैसे रिटर्न वायल आएगा? तो आपको ये भी चीज़ देखना है। और फिर ये भी चेक करना है कि जहाँ से वायल सक करता है, यानी कि जो पंप होता है और उसके नीचे एक स्टेनर लगा होता है, जो स्टेनर से एक जाली रहता है, वायर में इसका एक जाली होता है, वो जाली से क्या होता है कि वहाँ से वायल को सक करता है और सक करने के बाद ऊपर खींच के वहाँ से फॉरवर्ड करता है अपने मशीन में। अब जब वहाँ से भी चौक हो जाएगा, यानी कि ग्रीस वगैरह से या फिर डस्ट से चौक हो जाएगा, तो वहाँ से वो सक ही नहीं कर पाएगा, तो कहाँ से आगे की ओर फॉरवर्ड करेगा? तो ये स्टेप बाय स्टेप करके आप चेक करेंगे और ये चेक करने के बाद आपको फॉल्ट समझ में आ जाएगा। अब आपका माइंड जा रहा होगा कि हो सकता है कि ट्रिप यहाँ से भी हो सकता है, जैसे अपना फिल्टर है और फिल्टर के ऊपर भी एक स्विच लगा होता है। तो हमने तो ये एक ही पॉइंट लिया था कि वायल फ्लो का अलार्म दे रहा, ना कि
फ़िल्टर चौक का अलार्म दे रहा है। अगर फ़िल्टर चौक का अलार्म देगा तो वहाँ पर इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगर इंडिकेट करता है कि फ़िल्टर चौक है, तब आप वहाँ पर चेक करेंगे कि फ़िल्टर में चौक होने का मतलब क्या, फ़िल्टर पुराने हो चुके हैं या फ़िल्टर ख़राब हो गया है। अगर वैसा कंडीशन है तो आप वहाँ से फ़िल्टर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक चीज़ को, हर एक सेंसर को बाईपास करना आपको कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाईपास करने से क्या होता है कि आप उस समय क्या हो जाएगा कि बाईपास आप कर दिए वहाँ से, अब वहाँ से फॉल्ट तो सही नहीं हुआ, बार बार सेंसर में एरर तो नहीं आता। अगर आपने वहाँ से डायरेक्ट कर दिया और डायरेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि अब वो वहाँ से बाईपास हो गया, और बाईपास होने के बाद उसमें वायल आए या फिर ना आए, फिल्टर चौक हो जाए या फिर उसमें तेल ना हो, वो तब भी वहाँ से आउटपुट दे के आगे की ओर फॉरवर्ड कर देगा। तो इसमें आपको मशीन में बहुत ज़्यादा मेजर फॉल्ट आ सकता है। तो बाईपास करने से पहले ये सब चीज़ें देखा कीजिए, ठीक है। और सबसे लास्ट में आप चेक कर सकते हैं, इससे जनरली आपको सबसे पहले ही मालूम चल जाता है। अगर मान लिया कि पंप और मोटर के बीच में जो कपलिंग होते हैं, जो रबर के कपलिंग लगे होते हैं, तो वो कपलिंग अगर कट जाए तो उसमें क्या होगा कि एक तो ज़्यादा आवाज़ करेगा वो, सेकेंड में वायल फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और हो जाता है कभी कभी कि जो कपलिंग होता है और जो मोटर दोनों एक दूसरे में जो अटैच होते हैं, उस अटैचमेंट में क्या होता है कि वो एलन की से कसा हुआ रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऊपर आ जाता है, जो ऊपर आने के बाद क्या होगा, फ्री हो गया। तो फ्री होने के बाद क्या होगा कि ना तो पंप चलेगा, मोटर आपका चल रहा है लेकिन क्या है, पंप आपका सर्कुलेशन बंद कर देता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, या तो इंटरलॉक होगा आपका, यदि इंटरलॉक होगा तब तो ट्रिप हो जाएगा, यदि इंटरलॉक नहीं होगा आपका मशीन, तब आपको ये मेजर फॉल्ट आ सकता है इसमें। और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, अगर कपलिंग में प्रॉब्लम आ गया हो तो, अगर जनरली कपलिंग ख़राब हो जाता है तो वायल फ्लो से ही आपको पता चल जाएगा, वायल रिटर्न से पता चल जाएगा कि उसमें वायल फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अगर वायल फ्लो से प्रॉब्लम होगा तो आपका लगभग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा कि इस टाइप का वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूँ। और सेकंड और चीज़ कि इसके अलावा आपके पास भी यदि नॉलेज है कि अगर ये वायल फ्लो में प्रॉब्लम आए तो कहाँ कहाँ चेक करना चाहिए, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।